मैं अर्पिता हूँ, न्यूट्रिशन ऑफिसर, यूनिसेफ लखनऊ ऑफिस। और मैं बच्चों का पोषण, किशोरावस्था में जो पोषण चाहिए, फिर महिलाओं का पोषण, ये लेके काम करती हूँ। सो हमें पता है कि सेल्फ डिफेंस जो है इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ खुद का रक्षा करना। तो कैसे करें कि अभी हम अगर देखें कि पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि एडोलेसेंट गर्ल्स, बॉयज़, दे आर इनटू दैट सेल्फ डिफेंस। जैसे जूडो सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद का रक्षा कैसे करें। खुद के रक्षा के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें अभी बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, which is extremely welcoming step, and I would really encourage, मैं जो भी बच्चों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, definitely this is one point जिसके लिए हमें encourage करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद का रक्षा करना, वी नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो खुद का रक्षा हम कैसे करें, इसके लिए एक तो हमें चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग। दूसरी ये है कि ट्रेनिंग तभी पॉसिबल होगा, सक्सेसफुल होगा, जब हम प्रॉपरली नरिश्ड है। तो एक अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड, लेट्स से मैल नरिश्ड जो बच्चे हैं, तो वो जितना भी ट्रेनिंग ले उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा जब तक ना हम वेल नरिश्ड है खुद। तो इसीलिए न्यूट्रिशन, फूड, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी सीख रहे हैं उसका जितना भी हमें रिज़ल्ट मिलना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम ये इसको ध्यान में रख सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस को अगर हमें मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है, उससे रिज़ल्ट मैक्सिमम पाना है, तो उसके लिए हम हर रोज़ की ज़िंदगी में क्या क्या मॉडिफिकेशन लाए, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डाइट, फूड एंड लाइफस्टाइल। किशोरावस्था विच इज़ एडोलेसेंस, मैं थोड़ा सा जो सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं उसमें बाद में आती हूँ, बट दिस एडोलेसेंस पीरियड एक इतना इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि तब ये जो एज ग्रुप है, तब वो बच्चा नहीं है, तब वो एडल्ट नहीं है। तो दिस इज समवेयर इन बिटवीन, इन ट्रांजिशन, एंड वी नो दैट ट्रांजिशन वाला जो फेज होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट करने का जो ट्रांजिशन होता है, तो इसमें फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड। तो इसके लिए अलोंग विद फूड के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली, वो है फ्रेंड। सो 3F, फूड, फैमिली एंड फ्रेंड। क्योंकि क्या फूड चॉइस होगा वो डिपेंड करता है कि मेरा फ्रेंड्स क्या खा रहे हैं, सो दैट इज फ्रेंड इन्फ्लुएंस। सेकेंड है कि हमारे फैमिली में क्या अवेलेबल है, क्या मैं देख रही हूँ, क्या मैं सीख रही हूँ। सो द फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो फॉर एवरीवन, जो सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस, जो नहीं सीख रहे हैं, दिस इज अ स्टेज वेयर फूड इनटेक, लाइफस्टाइल करेक्शन, और आई वुड नॉट से करेक्शन, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ताकि बाद में जाके करेक्शन ना करना पड़े, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, हमें पता है उसके लिए हमें मसल मास की ज़रूरत होते हैं। हमारा इतना बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, एंड्योरेंस रहे, ताकि हम परफॉर्म अच्छे से कर पाए। तो वो तभी पॉसिबल होगा कि जब जो रेगुलर डाइट है उसके साथ हम टॉप अप क्या ले रहे हैं, है ना। तो जब मैं टॉप अप वाली बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप सप्लीमेंट ले लो, नो। तो हमारे आसपास में हर रोज़ की, अगर आप बाज़ार जाओगे, जो भी खाना मिलते हैं, तो उसमें इतना तो न्यूट्रिएंट होते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। यहाँ पे ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस, जो नहीं सीख रहे हैं, सबके खाना बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस मतलब क्या है? बैलेंस मतलब मेरे लिए एक चीज़ है, आपके लिए दूसरा चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा और उसको अनपैक करती हूँ। तो आपके खाने में, जैसे मान लीजिए आपका एक फूड डिश है, उसमें
350 ग्राम सब्जी होनी चाहिए, 250 ग्राम के करीब होना चाहिए आपका अनाज। देखिए अनाज मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ चावल खाएं, चावल ज़रूर खाना है, ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाना है, बट अनाज के साथ साथ जो ऐसा होता है कि होल ग्रेन मान लीजिए, और फिर अभी आपने सुना होगा मिलेट्स, तो वो सब कुछ इंक्लूड करना है ताकि आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बैलेंस तरीके से आए। फिर मैंने क्या बोला, 350 ग्राम वेजिटेबल, 250 ग्राम अनाज, फिर है 150 ग्राम के करीब फ्रूट्स, हाँ 90 से 100 ग्राम क्या चाहिए, दाल, पल्सेस, हाँ फलियाँ, और जो घर पे नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो वहाँ पे मांस, मछली, अंडा, ये, ताकि हमारा प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल होता रहे। उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि 30 ग्राम के करीब और 25 से 30 ग्राम के करीब जो बचा होता है विच इज़ फैट एंड ऑयल, और रेस्ट 30 ग्राम हमें ऑयल सीड्स जैसे मान लीजिए, और फिर बादाम, ये जो है ऐसा। तो मैंने बहुत सारे वैरायटी बोला, और उसके साथ साथ दिन में एक बार अगर आपको मिल्क पसंद है तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क, नहीं तो दही, ये खाना चाहिए। तो जो हमारे फूड प्लेट है वो सिर्फ चावल और आलू से नहीं भरना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। तो डाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हम कितना पोर्शन साइज़ में खा रहे हैं, कि आज मुझे बहुत मन किया तो आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, कल मुझे मन नहीं किया कि कल ज़्यादा खा लिया था तो आज मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा अगर करते हैं तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बॉडी का जो आउटपुट है, जो हम देखना चाह रहे हैं, उसके लिए इनपुट सही जाना चाहिए, तो हमें बैलेंस तरीके से खाना खाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए अगर हम सोचेंगे तो हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो उसमें इफ़ेक्ट आता है। तो जो नहीं है हम बाद में ट्राई करेंगे कि वो हमें मिल जाए, बट जो है उसी में हम कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस का और एक सक्सेस का और एक जो मंत्र है वो है बीइंग वेरी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो जो नहीं है उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखते हैं कि क्या है। तो यूजुअली जो हमारे रूरल सेटअप है, बीट अर्बन सेटअप, रूरल सेटअप, हमें पता है कि दाल तो हमें मिलता ही मिलता है, दाल मिलता है, राजमा मिलते हैं, सोयाबीन मिलता है, न्यूट्रीला जो न्यूट्री नैगेट्स हैं वो मिलता है ना। तो उसमें दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप अंडा खाते हो, अंडा मतलब जो एग्स होता है उसका, वो तो दैट इज़ द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए आपके पास कैश्यू नट्स नहीं है, काजू बादाम नहीं है, आलमंड नहीं है, अखरोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास मूंगफली है, मूंगफली खाइए। आपके पास अगर ग्रीन मूंग दाल है ना, उसको आप भिगो के रखिए, जब उसका जर्मिनेशन होगा, अंकुर निकलेगा, दैट इज़ अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो वो आपको अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली आप ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो लोकली अवेलेबल फूड है उसी से मिलना पॉसिबल है। ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो सस्ता है, जो मिलता है वही सस्टेनेबल है, और हमें उसी में फोकस करना चाहिए कि आसपास में क्या है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हमें पता होना चाहिए कि ये खाने से हमें ये मिलेगा। जब हम मान लीजिए आप जब खाना खा रहे हैं उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए तो उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा। आप जो प्रोटीन आयरन की बात कर रहे हैं तो उसको आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है। सीज़न में हमें अमरूद मिलता है, तो अमरूद इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन सी, ठीक है। जो हम दाल, इससे आयरन, प्रोटीन ये मिल रहा है, विटामिन सी से उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फिर खून की कमी नहीं होगी। जब ये सब कुछ नहीं होगा तब हमारे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो दिस इज़ अ चेन रिएक्शन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी आई वुड से इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ फूड। तो हमें उसको प्ले को प्रॉपर करने के लिए क्या चाहिए, खाने के बारे में जानकारी, सही जानकारी होनी चाहिए।
अगर हमें ये बोलना है कि टेक अवे क्या है, तो टेक अवे मैंने पहले जो पॉइंट बताया था, फूड, फैमिली, फ्रेंड्स, ये 3 F's जैसे ज़रूरी है, तो दिस 3 F's गोज़ विथ 3 R's। 3 R क्या है कि हमें पहले क्या चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हमें चाहिए रिहाइड्रेशन, जो मैंने बताया कैसे आप अपने शरीर को रिहाइड्रेट करेंगे। रीफ्यूअलिंग, व्हाट इज़ फ्यूअल, कि जिससे गाड़ी चलती है, जिससे हमारे बॉडी चलेगा। तो रीफ्यूअलिंग कैसे होगा, विथ राइट काइंड ऑफ फूड। जब हम ये बोल रहे हैं राइट काइंड ऑफ फूड, हमने डिस्कस किया कि क्या क्या खाना चाहिए। जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कोई भी फूड जो विच इज़ हाई इन सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा फैट है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और क्या है, एयरेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ये सब कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट आर है रेस्ट। तो हम पढ़ाई करेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, सब कुछ करेंगे, बट परफॉर्मेंस के लिए मेंटल बैलेंस, मेंटल सैनिटी, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे कोई भी एरिया में हो। तो रिहाइड्रेशन, रीफ्यूअलिंग एंड रेस्ट, these 3 R's are important to keep us rejuvenate, to perform even better what you are doing now. आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा और आत्मबल का विकास।